जब तक तुम मेरे घर नहीं आते मैं भी तुम्हारे घर नहीं आऊँगा। जब तक तुम काम मुकम्मल नहीं करते तुम यहाँ से नहीं जा सकते। जब तक तुम सारे सवाल हल नहीं करते तुम अच्छे नंबर नहीं हासिल कर सकते। तो जब तक आप किसी काम को पूरा नहीं करते, जब तक माजी में या प्रेजेंट में कोई काम या कोई चीज़ नहीं होती, यानी कि जब तक के ना उसको इंग्लिश में कहते हैं अनलेस। अनलेस ये किस तरीके से इस्तेमाल होगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, आज इसको डिफाइन करूंगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड तक देखें। अगर आपको मेरे समझाने और पढ़ाने का तरीका पसंद है तो आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स भी कर सकते हैं रीजनेबल फी पे कर अगर आप पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर किसी भी जगह से। अहम टॉपिक है जिसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ, एग्जाम्पल से सीखते हैं। जैसे अनलेस यू टेल द ट्रूथ यू कांट गो, जब तक तुम सच नहीं बोलते तुम कहीं नहीं जा सकते। जब तक तुम सच नहीं बोलते तुम कहीं नहीं जा सकते। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अनलेस के साथ आपने हमेशा पॉजिटिव फिक्रे को रिपोर्ट करना है, पॉजिटिव फ्रेम करना है। आपने ये नहीं करना जब तक तुम सच नहीं बोलते, अनलेस यू डू नॉट टेल द ट्रूथ, आप नॉट नहीं लगा सकते। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। अनलेस के साथ नॉट कभी नहीं आएगा। अनलेस यू टेल द ट्रूथ यू कांट गो, तुम नहीं जा सकते। फिर रिपीट कर रहा हूं, ये जो वर्ड है अनलेस, अनटिल, इनके साथ नॉट लगाने की जरूरत नहीं होती। इवन लेस्ट हो गया, जब तक कि ना, जिसका मतलब है, इसका मतलब ये खुद होता है कि इसके अंदर ना शामिल है। जैसे अनइम्पॉर्टेंट, अनअवेलेबल, जिसका मतलब है अवेलेबल नहीं है, अनइम्पॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे ही समझ लें, ये जो लफ्ज़ प्रीफिक्स अन लगा है इसके साथ आपने नॉट कर दिया ऑलरेडी, आपको इसके बाद दोबारा नॉट नहीं लगाना बल्कि पॉजिटिव फिक्रा लिखना है। सेकंड पॉइंट ये है कि अगर इसमें फ्यूचर आ भी जाए, क्योंकि ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसका रूल ये है, इसके साथ अगर फ्यूचर आ भी जाए तो वो प्रेजेंट में चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये इसकी उर्दू है, जब तक तुम मुझे सच नहीं बताओगे तुम नहीं जा सकते। अब है जब तक तुम मुझे सच नहीं बताओगे, फ्यूचर है, लेकिन मैंने लिखा अनलेस यू डू टेल द ट्रूथ, मैंने ये लिखा अनलेस यू डू टेल द ट्रूथ, मैंने ये नहीं लिखा अनलेस यू विल नॉट या अनलेस यू विल टेल द ट्रूथ। पॉजिटिव अगर रखना है, मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा है, प्रेजेंट सिंपल में। तो रूल याद रखना है, बेशक फ्यूचर आ भी जाए अनलेस के साथ, आप प्रेजेंट में रुकेंगे। अनलेस यू डू टेल द ट्रूथ यू कांट गो, जब तक तुम सच नहीं बताते तुम नहीं जा सकते। एक और एग्जांपल देखें, माजी में अगर है अनलेस ही वर्कड हार्ड, जब तक उसने मेहनत नहीं की। अब नहीं अनलेस के अंदर ही शामिल है, यहां कोई नॉट नहीं लिखा हुआ, लेकिन पास्ट है अनलेस ही वर्कड हार्ड, जब तक तो उसने मेहनत नहीं की, ही कुडंट गेट सक्सेस, वो कामयाबी हासिल नहीं कर सका। तो आप देखें, जब तक उसने मेहनत नहीं की, नहीं के लिए हमने अनलेस का इस्तेमाल किया। और आगे तो कोई भी फिक्रा आ सकता है, प्रेजेंट आए, पास्ट आए, आप कुछ भी लगा सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, दो बातों का आपने ख्याल रखना है। अनलेस का मतलब है जब तक के ना इसके अंदर शामिल है, नॉट नहीं आएगा। सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि अनलेस के साथ अगर फ्यूचर आ भी गया तो उसको प्रेजेंट में ले जाएंगे। आपने अनलेस के साथ विल नहीं लगाना कभी भी। माइंड दिस थिंग इन योर माइंड, कीप दिस थिंग इन योर माइंड दैट यू आर नॉट सपोज्ड टू यूज विल विद अनलेस। अनलेस के साथ विल कभी भी नहीं आएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने डिफाइन किया। उम्मीद करता हूं लेक्चर आपको पसंद आया होगा। एक एग्जाम्पल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं जिसकी इंग्लिश आपने करनी है। जब तक तुम ड्राइविंग नहीं सीखते तुम जॉब हासिल नहीं कर सकते। जब तक तुम ड्राइविंग नहीं सीखते तुम जॉब हासिल नहीं कर सकते हो। इसकी क्या इंग्लिश होगी कमेंट बॉक्स में लिख दें। और अगर आप मुझे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं तो नंबर आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। एक रीजनेबल फी पे करके मुझे ज्वाइन करें और घर बैठकर अपनी इंग्लिश में बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट लेकर आए। थैंक यू वेरी मच।